फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी अपराजिता प्लांट के बारे में। यदि आपके अपराजिता प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो ये जो आप लिक्विड मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसकी मदद से आप प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में फूल पा सकते हैं और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। साथ ही ये जो लिक्विड है एक फंगिसाइड का भी काम करता है और मिट्टी में किसी भी तरह का यदि जड़ों में फंगस है या इंसेक्ट हैं तो उनको भी दूर करेगा। लेकिन सिर्फ मैं इस लिक्विड का यूज़ नहीं करूँगी, इसको बनाने के लिए मैं एक चीज़ और इसमें ऐड करूँगी जिससे कि प्लांट में ज़रूरी पोषक तत्व उपलब्ध हो जाएंगे और प्लांट को ग्रोथ करने के लिए और फूल लाने के लिए बहुत मदद करेंगे। इस समय देखिए अपराजिता प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, बहुत सारे फूल आ रहे हैं और इसकी ग्रोथ भी बहुत तेज़ हो रही है। तो हमें इसमें यदि ग्रोथ नहीं हो रही है या फूल नहीं आ रहे हैं तो अच्छे से फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है। ख़ासतौर पर जैविक फर्टिलाइज़र प्लांट में बहुत अच्छा असर दिखाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ेगा। यदि आपके अपराजिता प्लांट में ग्रोथ रुक गई है तो क्या कारण है और फूल नहीं आ रहे हैं तो हम इसकी देखभाल में कहाँ गलती कर रहे हैं। प्लांट में लगातार और अच्छी मात्रा में फूल पाने के लिए इसको सनलाइट की ज़रूरत होती है। यह एक सन लविंग प्लांट है तो आपको इसको धूप में ही रखना चाहिए। छाया में यदि आप रखते हैं तो इस प्लांट में फूल नहीं आएंगे और इसकी जो कलियां यदि बनेंगी भी तो वो गिर जाएंगी। ग्रोथ तो होगी लेकिन फूल नहीं आते हैं, इसलिए आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ की सूरज की रोशनी पड़ती हो। साथ ही दूसरी बात है, इसमें फूल सूखकर बीज बनने लगते हैं, तो यदि आपके प्लांट में भी इस तरह के सीड्स बन रहे हैं या फूल सूख गए हैं तो उनको आप समय समय पर हटाते चलें। यदि आपको सीड्स की ज़रूरत है तो आप 1 या 2 फलियां सीड्स की रख सकते हैं, वही काफ़ी हैं। इसके बाद आप सारे सीड्स हटा दें, क्योंकि यदि ये सीड्स लगे रहने देते हैं तो ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देते हैं और सारी एनर्जी खुद ही ले लेते हैं। प्लांट हमारा फूल देना बंद कर देता है। यदि मिट्टी में पानी की बात करें तो इस प्लांट के लिए आपको मिट्टी में इस तरह से पानी डालना है जिससे कि मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। एकदम मिट्टी सूखी नहीं होनी चाहिए और एकदम मिट्टी सौगी नहीं होना चाहिए। यदि आप ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो प्लांट की जड़ें गल जाएंगी और प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देगा। तो चलिए बताती हूँ मैं वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको डालने से आपके प्लांट में से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म होंगी और प्लांट बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उसमें बहुत ही अच्छे आकार के और बहुत ज़्यादा संख्या में फूल आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें इस्तेमाल करने वाली हूँ यूज्ड टी लीफ, उपयोग की हुई चाय पत्ती, जो कि हमारे किचन में से ही निकलती है और हम इसको फेंक देते हैं। तो इसको आप यूज़ करें, बहुत अच्छी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन होता है और साथ में ये मिट्टी के पीएच को एसिडिक कर देती है। अपराजिता प्लांट एसिडिक सॉइल पसंद करता है, उसको फूल लाने के लिए काफ़ी मदद करती है। तो इसको 1 बड़ा चम्मच मैंने ले लिया है और इसे एक जार में डालकर 7 से 8 घंटे के लिए आपको रख देना है। चाहें तो आप 1 दिन के लिए भी रख सकते हैं। 7 से 8 घंटे बाद मैं आपको बताऊंगी इसमें किस तरह से दूसरी चीज़ ऐड करनी है और फिर प्लांट पर कैसे डालना है। 7 से 8 घंटे बाद आपको कुछ इस तरह से पानी का कलर चेंज होता हुआ मिलेगा। ये हमारा प्लांट में डालने के लिए लिक्विड तैयार है, लेकिन इसे डालने से पहले एक चीज़ और इसमें मिलानी है। तो सबसे पहले मैं इसे छान लेती हूँ। तो ये हमें फर्टिलाइज़र मिला है। अब इसमें जो दूसरी चीज़ मिलानी है वो है ये दूध। कच्चा दूध लेना है आपको, 5 ml दूध मिलाना है आपको 1 लीटर फर्टिलाइज़र में। और इसमें हमें डाइल्यूट नहीं करना है क्योंकि मैंने 1 लीटर पानी में ही इसको बनाया है और यूज्ड की हुई टी लीफ डाली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का यूज़ करते हैं तब आप इसको डाइल्यूट करेंगे। तो मैं ये 5 ml दूध इसमें डाल देती हूँ। दूध में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम, प्रोटीन के साथ साथ मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही ये प्लांट में फंगस नहीं लगने देता है और इंसेक्ट को दूर रखता है। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत मदद करता है। अपराजिता प्लांट के लिए ये वरदान है। तो आप इसको मंथ में 1 बार यूज़ कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र प्लांट में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसको आप पॉट की साइज़ के हिसाब से प्लांट की जड़ों में डाल दें।